देख रहे हैं इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 20 दिनों में बहराइच के कैसरगंज और मेहसी तहसील के कई गांवों में भेड़ियों ने हमला किया है, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बीस दिन 11 हमले, 2 मासूमों की मौत। फिर फैली भेड़िए की दहशत। आदमखोर जानवर का आतंक। ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी। यूपी के बहराइच में 1 साल पहले भेड़िए का आतंक फैला था। और अब फिर लोगों में भेड़िए को लेकर डर का माहौल है। पिछले 20 दिनों की बात करें तो 11 हमले हो चुके हैं। इन हमलों में 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि हमला करने वाला ये जानवर भेड़िया है, लेकिन वन अधिकारी अभी तक जानवर की पहचान नहीं कर पाए हैं। हमने उठे और देखा तो इसी जंगल में लेकर कूद गया, पीछे पीछे हम वहाँ तक दौड़े गए, हमको नहीं मिला। फिर सिवा अभी ढूंढा है, तब पहले कपड़ा के मिले हैं, उसके बाद में खाली इतना मूड़ का टुकड़ा मिला है, वहाँ चबावा हुआ, बाकी कुछ छोड़बे नहीं किसी को लिखा ली से। और अत्ते मांस के लंदका पड़े हैं। वन विभाग की टीम वहाँ गई है, फोटो वोटो ली से, तब वहाँ से आए हैं। लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है यहाँ पर कि वो वन्य जीव जो है बड़ा था, उसकी पूंछ लंबी थी, तो इसमें जो है तेंदुए के होने की संभावना भी होती है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर कि जो है लगातार गन्ने और धान के खेत हैं घरों के पास तक, तो इसमें भेड़िया या तेंदुए के विचरण करने और होने की संभावना बनी रहती है। वन विभाग आदमखोर जानवर को पकड़ने के लिए पूरी कोशिशों में जुटा हुआ है। आदमखोर अब तक पकड़ से बाहर है। प्रभावित क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांट दिया गया है। वन विभाग की 32 टीमें गश्त दे रही हैं। थर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नाइट विजन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर पिंजरे लगाए गए हैं। रात में गांव वाले इलाके में गश्त दे रहे हैं। इस जानवर के आतंक से लोगों में दहशत फैल चुकी है। अगर हमलों की बात करें तो 20 दिन में भेड़ियों के 11 हमले हो चुके हैं। 2 बच्चियों की मौत हुई है और 9 लोग घायल हैं। बहराइच के दर्जनों गांव में ये हमले देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल भी इसी तरह भेड़ियों का आतंक देखने को मिला था और बीते साल के हमलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद सरकार ने चलाया ऑपरेशन वुल्फ। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद करके रखें। सभी के लिए ये जो है हम लोग अपील करते हैं कि वो अपने बच्चों को घरों में रखें। शाम को अगर निकलना भी रहे, वृद्ध लोग, बच्चे या फिर वयस्क भी हैं तो अकेले बाहर नहीं जाएं। लाठी डंडा टार्च साथ में रखें और ग्रुप में चलें। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक आदमखोर भेड़िया पकड़ा नहीं जा सका है। लोगों में दहशत बनी हुई है। गांव वाले खुद लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बहराइच के जिन गांवों में भेड़िए की दहशत है, वहां ग्राम प्रधानों ने साइकिल पर स्पीकर लगवाकर लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया है। सुबह, दोपहर और शाम को लोगों को आगाह किया जा रहा है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ग्राउंड पर पहुंचे, उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बहराइच में अलग अलग गांवों में जिस तरह से जंगली जानवरों की दिक्कत है, उसको देखते हुए कई ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने की कवायद की है। कुछ ऐसा ही हुआ भौरी गांव में भी। मैं इस वक्त उसी भौरी गांव में मौजूद हूं और एक साइकिल वाला जो आते हुए दिखाई दे रहा है, इस साइकिल में एक स्पीकर लगा हुआ है और इस स्पीकर पे अनाउंसमेंट होता है कि लोग सावधान रहें, जंगली जानवरों का आतंक है, अंधेरा होने के बाद घरों से ना निकलें। इस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है। इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा इसको जरा बंद करना, इसमें क्या अनाउंसमेंट हो रहा है? इसमें भेड़िया जो आया है उसी के बारे में अनाउंस हो रहा है। लोगों को सावधान रखने के लिए। जी। कितनी बार घुमाते हो साइकिल? ये 3 बार। अच्छा, कब कब? एक सुबह,
एक सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक, मतलब सुबह 2-3 घंटे घुमा देते हैं, फिर दोपहर में, फिर रात 8 बजे निकालते हैं, फिर 2-3 घंटे रात में घुमा देते हैं। हाँ। लोगों को जागरूक करने के लिए तो असर पड़ रहा है लोगों का, कुछ मान रहे हैं लोग? हाँ। प्रधान जी, आप प्रधान जी हैं? ये प्रधान जी आपने करवाया है? जी जी हमने करवाया। क्या है ये मतलब कवायद इसमें? ये ऑडियो वगैरह कौन बनवा के भेजता है? अब ऑडियो जो है अब वहाँ से आया था तो हमारे तो मंत्री जी ने नहीं वन विभाग से नहीं, हाँ गाँव पंचायत से आया था वीडियो साहब द्वारा। हाँ तो उसी रोज वीडियो साहब ने ऑडियो आपको भेज दिया और कहा कि ये सब व्यवस्था करवाइए। कितने दिन से ये सब चल रहा है? बस तो 8 तारीख से 8 तारीख से जी। मान लीजिए रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए, है ना, तो जंगली जानवरों का डर है, तो क्या करेंगे? जी तो जनस्थ सोचना है तो, अब डॉक्टर लोग हैं छोटे छोटे यहाँ पर लोग हैं, क्लिनिक है, अच्छा खबर मिलती है तो हम लोग जो है अब से अगर बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो फिर इकट्ठा करेंगे लोगों को। हाँ हाँ इकट्ठा करेंगे, गाँव में है जो है अब साधन है, गाड़ियाँ हैं। जी 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 तो स्कूल जा रहे हो बच्चों? हाँ भेड़िया आया है? हाँ डर लगता है? हाँ हाँ डर लगता है? स्कूल जाने में डर लगता है? नहीं नहीं लग रहा है? तो भेड़िया कितने दिन से यहाँ घूम रहा है 10-12 दिन से यहाँ पे? और रात में मम्मी लोग खेल निकलने देती हैं घर से? नहीं। क्या कहती हैं? और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें आपको, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के मामले में बरेली पुलिस ने रेकी करने वाले 5वें अपराधी का एनकाउंटर किया है। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया है। राजस्थान का रहने वाला 19 साल का रामनिवास उर्फ दीपू मुठभेड़ में घायल, उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दीपू के पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। मेरे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, और क्या डिटेल इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए, दिशा पाटनी मामले में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें से 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे और 2 को गिरफ्तार किया गया था। जो 2 गिरफ्तार हुए थे वो जुवेनाइल थे, 18 साल से कम उम्र थी। और ये जो अभी एक एनकाउंटर में अरेस्टिंग हुई है, ये रामनिवास के नाम पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है। 19 साल उम्र थी, राजस्थान के ब्यावर का रहने वाला था और बरेली पुलिस को जानकारी मिली कि ये बरेली में ही मौजूद है। इसको पकड़ने की कोशिश हुई और इसके पास से हथियार बरामद हुए। 315 बोर की बंदूक भी है इसके साथ और अलग अलग कारतूस भी बरामद हुआ है। तो इसको जब पकड़ने की कोशिश हुई, इसने पुलिस पर फायरिंग की और फायरिंग के दौरान जब काउंटर फायर हुआ तो इस काउंटर फायर में इसको अरेस्ट किया गया। यानी कि जो अभी तक यूपी पुलिस और एसटीएफ ने बताया था कि इस मामले में 5 आरोपी हैं, अब पांचों के पांचों या तो मारे जा चुके हैं या फिर गिरफ्तार हैं। 2 की मौत हो गई थी एनकाउंटर में और 3 आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार किया है। जो मारे गए थे उनकी पहचान रविंद्र और अरुण के तौर पे हुई है। ये गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में इनको एनकाउंटर में मार गिराया गया था और जो 2 थे वो जुवेनाइल हैं, इसलिए उनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो दोनों भी अरेस्ट हुए। इसके बाद 5वां जो आरोपी था, इस पर भी आरोप था कि ये रैकी करने के लिए उनका साथ दे रहा था और ये भी एक बैकअप के तौर पे था। जब 2 आरोपी फायरिंग कर रहे थे तो बैकअप देने के लिए 3 लोग उनके साथ थे और ये भी उनमें से एक था। तो अब इसको भी एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। इसकी पहचान रामनिवास के तौर पर हुई है, मात्र 19 साल उम्र है। तो ये जो मामला है, इस मामले में गोल्डी बरार और रोहित गोतारा का नाम आया था। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि ये फायरिंग उन्होंने कराई है और उनके साथ अब जो उनके गैंग है वो एक तरह से अब गिरफ्तारी पूरी हो चुकी है। शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई में आईफोन की सेल शुरू होते ही एप्पल स्टोर पर देर रात से ही खरीदारों की भारी भीड़ जमा हो गई। आपको दिखाते हैं मुंबई में आईफोन 17 को लेकर खरीदारों में कैसा क्रेज है। देश में आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है और मुंबई में भी आईफोन 17 को लेने के लिए होड़ मची हुई थी। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार के लिए और खुद के लिए 3 आईफोन खरीदे। के लिए भी लिया हूँ और मेरे लिए भी यूज करने के लिए लिया हूँ। कितने आईफोन लिए हैं आपने, वो बताएं। मैंने 3 यूनिट्स लिया हूँ। क्या क्या इंटरेस्टिंग है जो आपको आईफोन की ओर खींचता है और इस बार शायद कलर वलर जो है वो थोड़ा अलग है। हाँ, इस बार मुझे एक्साइटेड इसलिए था मैं ये चीज़ के लिए क्योंकि इस बार एप्पल ने न्यू डिज़ाइन लॉन्च किया है और इसमें A19 Pro की बायोनिक चिप डाला है जो कि प्रोसेसर बहुत फास्ट है, अल्ट्रा गेमिंग वाइब्स देता है और सोशल मीडिया वाइज भी बहुत बेटर एक्सपीरियंस मुझे प्रोवाइड होगा। कितनी देर से खड़े हुए थे आप यहाँ पर? कल रात 3 बजे से खड़ा हुआ था ये लाइन में।
3 बजे से खड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एक कस्टमर थे जिनका कहना है कि वो पिछले कई साल से आईफोन यूज़ कर रहे हैं। कल रात 3 बजे से वो यहाँ पर रुके हुए थे और उन्होंने आईफोन लिए हैं अपने और अपने परिवार के लिए। आईफोन 17 की बिक्री जो है वो पूरे देश में शुरू हो गई है और ऐसे ही लोग जो है भारी संख्या में आईफोन एप्पल स्टोर पहुँच रहे हैं और अपना आईफोन खरीद रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आईफोन 17 को लेकर दुनिया में दीवानगी नजर आ रही है। मुंबई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के एप्पल स्टोर में भी मुंबई जैसी ही खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। सुबह से ही दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। आज एप्पल सीरीज का नया फ़ोन आईफोन 17 लॉन्च हुआ है। इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के साकेत में है, सिलेक्ट सिटी वॉक में, जहां पर फिलहाल कुछ लोग हैं जो लगातार यहां से खरीदारी करके निकल रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? पवन। पवन, मैं आपका नाम? निहारिका। निहारिका जी, आप लोगों ने एक फ़ोन लिया है, कौन सा फ़ोन लिया है और क्या खासियत आपको उसकी लग रही है इस बार? 17 प्रो मैक्स लिया मैंने। प्रो मैक्स लिया। हाँ जी। कितनी कॉस्टिंग इसकी लगी? इसकी पड़ी 164। तो 1,64,000 आप कह रहे हैं। कैसा आपको फ़ोन लगा इस बार? कलर कौन सा लिया आपने? मैंने ब्लू कलर लिया और बहुत अच्छा लगा फ़ोन। कैमरास बहुत अच्छे हैं इसके। मतलब पिछले फ़ोन के मुकाबले अगर मैं बात करूं 16 प्रो के हिसाब से, तो कुछ क्या बदलाव आप देखेंगे जो अधिकतर आपको पसंद आया? अभी ट्राई नहीं किया, अभी तो लिया ये ट्राई करने। कोई भी सुनने में आ रहा है कि बैटरी चेंज हो गई है, स्टाइल है। स्टाइल है, बहुत स्लीक लग रहा है। एक नया कलर मार्केट में आया है, कॉस्मिक ऑरेंज, वो आपको कैसा लगा? नहीं, वो अच्छा नहीं लगा ज़्यादा। मैंने ब्लू कलर लिया। ब्लू कलर आप खुश महसूस कर रहे हैं? हाँ, खुश बहुत। कब से इंतजार कर रहे थे आप? मैं समझ लो हफ्ते से 1 वीक से पहले बुक कर दिया था, तो आज जाके मिला। और आप कब तक आ गए थे यहाँ पर? मैं आ गया था हाफ एन आवर पहले आया था, 9 बजे तक। आपको कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल उत्साह ज़रूर है लोगों में, लोग लगातार यहाँ पर आना जारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आईफोन 17 का नया कलर है कॉस्मिक ऑरेंज, उसको लेकर के कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर एक बदलाव ज़रूर है, बैटरी का जो बदलाव है, यानी कि अब बैटरी जो फ़ोन की आईफोन की लोग कहते थे कि जल्दी चली जाती है, ये लंबे समय तक रहेगी। साथ ही साथ बॉडी में बदलाव हुआ है, कलर में बदलाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के यहाँ पर लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अरुण सिंह नेगी के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया।